Class 8th, Subject Social Science, Chapter 1st History, How, When and Where, Part 2. In the last part of this chapter, we did how important are dates and how do we periodize. In this part, we will be doing administration produces records, how surveys become important, and what official records do not tell. लास्ट पार्ट अपने चैप्टर का हमने कॉलोनियल वर्ड पे ख़त्म किया था, कैसे कई सारे हिस्टोरियंस इंडियन मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। 8th क्लास में अपनी इस हिस्ट्री की बुक में हम यही कॉलोनियल पीरियड पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे इन्होंने इंडिया कन्क्वायर किया, इतनी बड़ी कंट्री को कन्क्वायर किया, यहाँ पे अपना रूल स्टैब्लिश किया, यहाँ की इकॉनमी और सोसाइटी पे अपना कब्ज़ा कर लिया, रेवेन्यू कलेक्शन किया करते थे यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को डील करने के लिए, यहाँ पे से सस्ते दामों में गुड्स अपने यहाँ एक्सपोर्ट किया करते थे। एक चीज़ और, इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा ब्रिटिश रूल आने की बाद से। ब्रिटिश रूल आने के बाद यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए, यहाँ की वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस बहुत कुछ बदल गई। ये चेंज भी हम अपनी इस बुक में पढ़ेंगे। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economical, social and cultural changes, we refer the process as colonization. जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को इस तरीके से अपने कब्ज़े में ले ले और हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस देखने मिले, इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। अब हमारी ये हिस्ट्री की बुक पढ़ने से पहले क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो। हमें ये जो हम अपनी बुक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जितनी भी हिस्ट्री लिखी है, हिस्टोरियंस ने ये लिखा है, कैसे हमें इस हिस्ट्री के बारे में पता लगा, कैसे हिस्टोरियंस को पता लगा, क्या सोर्सेज इन्होंने यूज़ किए कि 250 साल पुरानी हिस्ट्री ये लिख पाए और अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सोर्सेज जानने के लिए हम अपना आज का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स अपना हर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रिटर्न में रखते थे। दे बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। एवरी इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन क्लियरली लिख के रखा जाता था और इसके बाद ये लोग इस पर बाद में फर्दर स्टडी और डिबेट्स किया करते थे। ब्रिटिशर्स का मानना था जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर्स हैं इन्हें केयरफुली प्रिजर्व किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ रिकॉर्ड रूम बना रखा था। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, कलेक्ट्रेट्स ऑफिस, कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। इन्होंने कई सारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए जैसे आर्काइव और म्यूजियम्स, और इनमें सारे लेटर्स और मेमोज जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लिखे होंगे वो सब यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं और हम आज भी इन्हें स्टडी कर सकते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे इन्हें कैलीग्राफिस्ट ब्यूटीफुली कॉपी भी किया करते थे। पर मिड 19th सेंचुरी तक ये काम बहुत आसान हो गया, कॉपी करने का काम, क्योंकि इस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन्स आ गई। अब जितना भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होता था इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाया करती थी इन प्रिंटिंग मशीन से। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। एक सोर्स हमारी हिस्ट्री का आपने देख लिया, नेक्स्ट सोर्स हम इस टॉपिक में देखेंगे। 19th सेंचुरी स्टार्ट से यहाँ पे कई सारे सर्वेस कराए जाने लगे। सर्वेस कराने के पीछे ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था कि वो इस कंट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते थे, जहाँ पे इन्हें अब आगे राज करना है, जहाँ पे इन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करना है, इस कंट्री को ये बहुत अच्छे से जानना चाहते थे। विलेजेस में इन्होंने रेवेन्यू सर्वेस करवाए ताकि इन्हें पता लग सके विलेजेस से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने कई सारी चीज़ों पे सर्वे करवाए, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न। 19th सेंचुरी एंड तक यहाँ पे हर 10 साल में सेंसस कराया जाने लगा था। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंट। और भी कई तरीके के सर्वेस करवाए गए जैसे बॉटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। ये सारे सर्वेज हमारे लिए रिकॉर्ड की तरह हैं हमारी स्टडी के लिए। ये एक और सोर्स हुआ हमारी स्टडी का। टुडेज़ लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये सारे रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारा डेटा देते हैं, बहुत कुछ हमें उस टाइम के बारे में जानने मिलता है, पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ऑफिशियल या ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट क्या था, वो यहाँ के लिए क्या चाहते थे, वो यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते थे, वो इस कंट्री के बारे में क्या फील करते थे, उनके एक्शंस क्या थे।
इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए क्या इतने रिकॉर्ड्स काफ़ी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड्स हमें ये नहीं बताते कि उस टाइम के इंडियंस क्या फ़ील करते थे। इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम के इंडियंस की, लोकल्स की लाइफ कैसी थी, उनका सर्वाइवल अब कैसा हो गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनकी लाइफ क्या थी, वो क्या सोचते थे। ये सब हमें पता लगता है उस टाइम के लोगों द्वारा लिखी गई डायरीज से या ट्रैवलॉग्स से। ट्रैवलॉग्स, जो ट्रैवलर इंडिया में अगर कोई घूमने आया, उसने अपनी डायरी या बुक में यहाँ के बारे में कुछ लिखा, वहाँ से यहाँ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, या इस टाइम तक प्रिंटिंग फेमस हो ही गया था, उससे न्यूज़पेपर्स और बुकलेट्स छपा करते थे। उनको देख के हमें पता लगता है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक चल रहा था, या कौन से टॉपिक पे डिबेट चल रही थी पब्लिक में। उस टाइम के लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोइट्स, नॉवेलिस्ट भी लिखा करते थे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। ये सारी राइटिंग्स भी अब हमारे लिए हिस्ट्री जानने का एक सोर्स है। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या है वो? ये जो भी सोर्सेज हैं, ये उस टाइम के पढ़े लिखे लोगों ने लिखा है। उस टाइम के जो अनपढ़ लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हमें इनसे पता नहीं लगते। जैसे उस टाइम के जो ट्राइबल्स होंगे, पीजेंट्स, वर्कर्स, गरीब लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनके बारे में पता लगाना मुश्किल टास्क है। येट दिस कैन बी डन। ये बुक पढ़ के हम जानेंगे कैसे। हैव वी फिनिश अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर।